जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस का आपका एग्ज़ाम 2 सितंबर से जो होना है, उसके लिए जीके जीएस की एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा यानी कि फालतू की चीज़ें कुछ नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग को इस क्लास से 100 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से वॉच करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जो कि 2023 में तथा मंगलयान 2013 में जो लॉन्च हुआ था, उस जैसी इसरो के महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े रहने वाली किस भारतीय महिला को रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रितु करिघाल, ठीक है। रितु करिघाल जो कि चंद्रयान 3 मिशन में भी शामिल है और मंगलयान 2013 में जो लॉन्च किया गया था इसको इसरो की तरफ से, उसमें भी शामिल थी, ठीक है। और ये रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं, भारतीय महिला रॉकेट। तो इसका सही आंसर है रितु करिघाल। अब चंद्रयान फर्स्ट आपका ये 2008 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान सेकंड 2019 में लॉन्च हुआ था और चंद्रयान जो थर्ड है ये 2023 में लॉन्च किया गया है और ये सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है और वहाँ पर रोवर प्रज्ञान अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तीनों ही परियोजना को लॉन्चिंग पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और भारत का रॉकेट मैन के सिवान को कहा जाता है तथा भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और लौह महिला ये इंदिरा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन जुड़ी संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन जुड़ी संस्था है। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की स्थापना 1972 में हुई थी और पुरानी शिक्षा नीति ये 1986 में लागू की गई थी और नई शिक्षा नीति 2020 में, इसमें 5-3-3-4 के क्रम में ये ढांचा है नई शिक्षा नीति 2020 का, ठीक है। और नीट 3.0 योजना ये शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इन्हीं के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी 1972 में, इसके तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 तक हुआ। इस युद्ध में निजाम ने अंग्रेजों को साथ दिया था टीपू सुल्तान के विरोध में, ठीक है। जो निजाम था वो अंग्रेजों का साथ दिया था टीपू सुल्तान के विद्रोह में। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध ये 1799 में हुआ था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 भारत का मूल्य क्या है? ये अभी क्वेश्चन आपसे सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका इसमें पूछ लिया है मूल्य क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 0.633। ये भारत का दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2022 का मूल्य है, ठीक है। और 2021-22 में भारत की एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग 132 है और 2020-21 में यह रैंकिंग 131 थी, ठीक है। एक पायदान भारत की रैंकिंग 2022 में बढ़ी है। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश श्रीलंका है जो 73वें स्थान पर 0.782 ये इसका मूल्य रहा है। और एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग 2021-22 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का रहा है और इसका जो मूल्य रहा है वो 0.962 रहा है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर विनर बने थे? तो इसका सही आंसर है 87.66 मीटर। लुसाने डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने
भाला फेंककर विनर बने। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी CHSL में पूछा भी गया है। और नीरज चोपड़ा ने पिछले साल 2022 में डायमंड लीग में 88.44 मीटर भाला फेंका था। दोहा डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। और टोक्यो ओलंपिक 2022 में 87.58 मीटर भाला फेंका था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र गोल्ड जो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया था भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडलों की अवधि से भारतीय संविधान का 172 संबंधित है। ठीक है, राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये आपको भी याद रखना है। और भारतीय संसद में संबंधित अनुच्छेद 79, ठीक है, संसद अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में तथा लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। संविधान के भाग 6 में राज्यों की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भारत के द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी इल्यूशन मुद्रा भ्रम का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ठीक है, मनी इल्यूशन, इसे हिंदी में मुद्रा भ्रम कहते हैं। तो इसका सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? एक फिशर थे अर्थशास्त्री और इन्होंने मनी इल्यूशन यानी कि मुद्रा भ्रम का सिद्धांत दिया था। इनका पूरा नाम था, मनी इल्यूशन का सिद्धांत देने वाले ये जो अर्थशास्त्री थे इनका पूरा नाम था इरविंग फिशर। ठीक है, इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया था। और मुद्रा प्रचालन का एक सिद्धांत है, ये ग्रेसम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का सिद्धांत ये माल्थस ने दिया था। और अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार हैं? तो पंडित एम वेंकटेश कुमार ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार हैं। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल को छोड़कर अन्य भागों में प्रचलित है। ठीक है, और कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली एम सुब्बालक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न 1998 में दिया गया था। ठुमरी की रानी गिरजा देवी तथा गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन के लिए प्रसिद्ध घरानों में से निम्न घराने शामिल है, जो है ये आगरा, ग्वालियर, इंदौर, किराना और पटियाला घराना। ठीक है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन घराने के लिए प्रसिद्ध घराने हैं। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा कर्नाटक संगीत में 12 प्रकार के स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था जो बाबर के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हुमायूं को चौसा की लड़ाई 1539 में शेरशाह ने हराया था। 1540 में ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। ठीक है, और सूरवंश की स्थापना की। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जो कि प्रथम गार्डन प्रकार का मकबरा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी के भारतीय जोड़ी ने गोल्ड अपने नाम किया था? तो कॉमनवेल्थ 2022 गेम में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन में गोल्ड अपने नाम किया था। 22वें कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इसमें भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक जसपाल राणा ने प्राप्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुई और भारत 1934 इंग्लैंड कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, 1934 में। 2022 कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक शरद कमल के द्वारा जीते गए थे। 4 टोटल पदक शरद कमल ने
जीते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में 1854 से 55 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये कोलकाता में ही की थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1867 में महाराष्ट्र में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा पश्चिम बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चली झुमरा और नाडू भांगी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ टर्म है? ठीक है, ये जो चली झुमरा और नाडू भांगी है ये सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ टर्म है। ठीक है। अलीरप्पू, जातिस्वराम, शब्दम, तिल्लान, अभांग, सभांग, त्रिभंग ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित टर्म्स हैं और कथकली नृत्य के दौरान गाए जाए वाले गीतों के पाठ को आटा कत्था कहा जाता है। कथकली नृत्य में रमा अट्टम और कृष्ण अट्टम की प्रस्तुतिकरण दी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका का एक भाग होता है, ये पोषक तत्वों को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और कोशिका का डाकघर या ट्रैफिक पुलिस ये गाल्जी बॉडी को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका भित्ति तथा पिगमेंट होने के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचपतमाली कोरापुट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बॉक्साइट खनिज है ये पंचपतमाली कोरापुट बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है और उड़ीसा के बादाम पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कदमुख कर्नाटक लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट मध्य प्रदेश और खेतरी राजस्थान तांबा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य तांबा का सबसे अधिक उत्खनन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैगा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बैगा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के अन्य त्योहार देख लेते हैं जैसे कि मालवा उत्सव, चेतियागिरी महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव, मांच डांस और मटकी नृत्य ये सभी मध्य प्रदेश के त्योहार हैं। कर्मा, सुआ, राउत नाचा और महोत्सव और सिरपुर महोत्सव, बस्तर दशहरा, सैला पंडवानी ये सभी छत्तीसगढ़ के महोत्सव हैं और चरकुला, कथक शास्त्रीय नृत्य, रासलीला, कथक शास्त्रीय नृत्य और रासलीला कजरी ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। जाट, जातिन, शामा, चकेवा, झिझिया, छठ पर्व ये बिहार राज्य से संबंधित नृत्य और त्योहार हैं। ठीक है। तो फ्रेंड आज की क्लास में लगभग आपके 100 क्वेश्चन कंफर्म तैयार हो गए हैं। ऐसी ही क्लासें आपकी एग्जाम तक मिलती रहेंगी और आपका 2 सितंबर से जो एग्जाम है उसका सारे शिफ्टों का एनालिसिस भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।